ये पूरा मुल्क जो है इस वक्त जगलरी से चलाया जा रहा है, जादूगरी से चलाया जा रहा है। लेकिन मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, और ख़ास तौर से मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, और उसमें भी खुसूसन कश्मीर की बात करूं, कोई अमन नहीं है। अमन वो अमन माना जाता है जिसमें आपका दिल का सुकून हो, दिमाग में सुकून हो, करार हो। कोई करार नहीं है, कोई सुकून नहीं। ये दिखावा जो है ये बहुत ही ख़तरनाक तरीके से कोई शक्ल भी ले सकता है कल को। लेकिन बीजेपी अपनी ज़िद पे अड़ी हुई है। वो जैसे कश्मीरियों को कलेक्टिव पनिशमेंट देने की पॉलिसीज़ पे कारबंद है इस वक्त। हर चीज़ पे आप ऑफिसर्स को ले लीजिए। आज यहाँ पे एक चुनी हुई सरकार है, आईएएस ऑफिसर्स। अभी पीछे हजरत बल का वाक़ा मैंने सुना कि वहाँ पे जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब गए और उनके आने की आमद पे ही सुनते ही आईएएस ऑफिसर्स दूसरे दरवाजे से बाहर निकल के भाग। ये यहाँ के लोगों के वोट की बेकदरी हो रही है, उस वोट को डिसऑनर किया जा रहा है, एंड दैट इज बीइंग डन ऑन द बिहेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। कल को वो यहाँ पे फिर से लोग नाराज हो जाएंगे। आज अगर हम यहाँ के वोटर को उसका माइंडसेट देखें, खुल के वोट डाला यहाँ के लोगों ने किस चीज के वास्ते? रेस्टोरेशन ऑफ पीस, रेस्टोरेशन ऑफ देयर जेन्युइन ग्रीवेंसेस, उनके ग्रीवेंसेस के एड्रेसल के वास्ते, रिड्रेसल के वास्ते। लेकिन कभी तो वो बहाना ले लेते हैं इसका ये जो है अपना डिवीजन ऑफ अथॉरिटी का, कभी बहाना ले लेते हैं कि हमें पता नहीं है कि हम किसके अंडर आते हैं। तो ये इस सब से जो है वोटर, आम शहरी, जिसने इस उम्मीद पे, छोड़ दीजिए किस पार्टी को वोट दिया, कौन पार्टी जीत के आई, कौन हारी, लेकिन हारने वाले को भी किसी ने वोट डाले होंगे। इस सिस्टम को उन्होंने अपनाया था जिस सिस्टम से वो पहले दूर थे। उस सिस्टम को इस वास्ते उन्होंने अपनाया, इस वास्ते वोट दिया कि उनकी जेन्युइन ग्रीवेंसेस जो हैं, जो पिछले 10 साल से सुनी नहीं जा रहे हैं, इलेक्टेड नुमाइंदे आएंगे, वो उसकी तर्जुमानी करेंगे और वो काम दूर किए जाएंगे। अगर कल को यही लोग जिस वक्त देखते हैं वो काम नहीं हो रहे, तो उनका जो डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सेटअप्स पे जो एक भरोसा रेस्टोर हुआ था या मजबूरी के तहत उन्होंने किया, वो फिर से दूर हो जाएंगे। तो इसकी जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार मैं स्टेट गवर्नमेंट को या लोकल पॉलिटिकल पार्टीज या ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, उनको मैं जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगा मेरी सोच के मुताबिक। उसके जिम्मेदार बीजेपी और मरकजी सरकार। सर, जाते जाते मुख्तसर सा जानना चाहेंगे, रिव्यू मीटिंग कल बुलाई गई थी, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग, लेकिन सीएम को ऑफर नहीं किया जा रहा है। इससे पहले 19 दिसंबर को भी एक रिव्यू मीटिंग हुई, उसमें भी नहीं बुलाया गया। ऐसे इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्या ये बेइज्जती नहीं है? क्या ये डिसऑनर नहीं हो रहा है यहाँ का इलेक्टोरेट जिसने वोट दिया, चुनिंदा सरकार बनाई, चुनिंदा सरकार का बाज़ाब्ता एक चीफ मिनिस्टर है। रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं आप, तो क्या आप कोई जम्मू कश्मीर में कोई पैरेलल सरकार चला रहे हैं? अगर एलजी वहां पे है तो चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं है? अगर जम्मू कश्मीर की रिव्यू है तो सरकार के जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं, जिनकी नुमाइंदगी, जिनकी क़यादत वज़ीर आला करते हैं, वो क्यों नहीं है? तो आप ये पैरेलल सिस्टम क्यों चला रहे हैं? यहाँ का तो हमें समझ आ गया कि ये इसके बाद यूटी बनने के बाद में शायद कुछ कन्फ्यूजन होगा इसमें बिजनेस रूल्स को डिवाइड करने में, लेकिन ये क्या बात है? आप एक पैरेलल सरकार वहां से चला रहे हैं, यहाँ भी की सरकार को आप कोई माने नहीं दे रहे हैं, उधर उनके वोटर्स की आप माने नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने यहाँ के वोटर की जो उसका जो फ्रेंचाइज उसने अपने दिल खोल के दिया, आप उसको डिसऑनर कर रहे हैं। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने भी खबरों में ही सुना है, अलबत्ता जो लोग आना चाहते हैं, मेरे ख्याल में उसमें केस टू केस देखा जाएगा कि किन लोगों के साथ हम बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जो बात आप बता रहे हैं, मैंने भी खबरों में ही देखा है। ये कल भी हमने इसके बारे में बात की। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो आज का ये इंसिडेंट हुआ सोपोर ट्रक ड्राइवर का, बहुत ही अनफॉर्चुनेट और दिलदोज वाक़ा है ये।
लेकिन इसमें जो बातें हम बार बार कहते आ रहे हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो क्लेम्स जो ऑफ एंड ऑन वो कह रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सुधर गए हैं, लोग अमन से रहते हैं, लोगों में खुशहाली इस वक्त रवान दवा हैं, वो एक्सपोज होती है। जो हम बार बार कहते आ रहे थे कि जिस चीज़ को वो बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वो यहाँ की हकीकी ग्राउंड सिचुएशन नहीं है। वो मुल्क के लोगों को एक धोखा दे रहे हैं, उनको ये कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे कामयाब रही, बीजेपी ने यहाँ हालात सुधारे, मिलिटेंसी ख़त्म की, जबकि ऐसी बात नहीं है। हालात का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर एक साइड से वो कहते हैं कि हमने हालात काबू में लाए, तो दूसरी साइड से जो मिलिटेंट अटैक्स होते हैं, कश्मीर में हो वो तो काफ़ी सालों से, 3 दहाइयों से चल रहा है। जम्मू जब शिफ्ट हुई, अभी इलेक्शन के बाद में भी आप देखिए, इलेक्शन से पहले भी देखिए, हालांकि 2 महीने तक इलेक्शन से पहले वहाँ पे नहीं हुई, लेकिन उसके बाद फिर से दोबारा हुई, और टारगेटेड और फोकस्ड उनका जो अटैक्स होते हैं, वो ये सब के बाद में ये कहने पे इंसान मजबूर हो जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों को धोखा दे रही है और ग्राउंड सिचुएशन को वो समझ नहीं रहे, और उसका जो वो नुमाइश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ख़ासतौर से होम मिनिस्ट्री को, अपने जो पॉलिसीज़ हैं विज़ावी जम्मू कश्मीर और बिलखसूस कश्मीर, उसको रिविज़िट करना चाहिए, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ तब्दीली की भी ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक की जो पॉलिसीज़ हैं वो प्रो पीपल पॉलिसी नहीं है। जैसा कि मैं उसमें एक एग्जांपल दूंगा, जो कुलगाम में वाक़ा हुआ, उसके बाद में ज़ाहिरी बात है, लाजमी बात है कि उसमें सर्च ऑपरेशंस होंगी, इर्द गिर्द के इलाके के लोगों को, जो मशकूक लोग होंगे उनको राउंड अप किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी, एक फितरी बात है। लेकिन 500 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया और कई किलोमीटर दूर तक का उन्होंने वो दायरा खींचा। तो इससे ये जो सामने जो उनकी मेंटालिटी आ रही है, उनकी जो सोच आ रही है, वो है कलेक्टिव पनिशमेंट की, कि वो कलेक्टिवली पनिशमेंट देना चाहते हैं कि अगर एक जगह गलती की किसी ने, हम उसकी गलती को जस्टिफाई नहीं करते, हमने तो वो उसकी किलिंग को कंडेम किया, लेकिन उसके बाद जो आप लोग करते हैं, क्या वो कोई भी सिविलाइज सोसाइटी मानने को तैयार है कि जिस तरीके से आपने 500 नौजवानों को गिरफ्तार किया? सो दिस इज ए माइंडसेट ऑफ ए कलेक्टिव पनिशमेंट। तो टोटलिटी में अगर देखा जाए, मेरी सोच के मुताबिक, और कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंटली इस बारे में पार्लियामेंट में भी बोल रही है, यहाँ पे हम लोग ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन को डील कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि यहाँ पे जो बीजेपी या जो मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट है, जो दावा दे रही है, वो कर रही है, वो सब गलत है। विश्व गुरु की मेहरबानी है, हम तो विश्व गुरु बने हुए थे। विश्व गुरु का उर्दू लगवी माने अगर हो कि वो पूरी दुनिया को सिखाने वाला है, दुनिया का मास्टर है, दुनिया का हेडमास्टर है वो, यानी वो अपने आप को दुनिया की सियासत का हेडमास्टर कहलवाते हैं अपने आप को। और उससे ये सामने बात आई कि जो ट्रंप के बारे में उनकी जो दोस्ती थी वो कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी थी। उनको तो ट्रंप ने अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी पे भी नहीं बुलाया, और उसके बाद में जो ट्रीटमेंट उन्होंने हिंदुस्तान के बाशिंदों को दिया हैंडकफ करके, ये मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में वाहिद मुल्क होगा जिसके लोगों को डिपोर्ट करने के वास्ते क्रिमिनल्स की तरह भेजा गया। प्लेन में है, वो प्लेन से कहाँ भागते वो लोग, प्लेन में उनको, एक आर्मी प्लेन में जो माल बरदार प्लेन है उसमें सीटें नहीं होती हैं, सीटों के बगैर वो प्लेन होता है, बेंचेस होते हैं, बेंचेस पे बिठाए जाते हैं, आर्मी प्लेन होता है वो, उसमें उनको हैंडकफ करके डिपोर्ट किया गया। अगर अब उनको लाना ही था यहाँ पे, जिस तरह बाकी मुल्कों की उनकी एयरलाइंस खुद गई उनको लेने के वास्ते, तो यहाँ की एयरलाइन क्यों नहीं गई? क्यों नहीं, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं भेजा या क्यों नहीं अलाउ किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने कि यहाँ का सिविलियन प्लेन जाके उनको लाए, और ख़ास तौर से जिस तरीके से उनको हैंडकफ करके भेजा गया, ये पूरे मुल्क के वास्ते शर्मिंदगी की बात भी है, अफसोस की बात भी है, और सवालिया इस पे उठता है कि क्या यही फॉरेन पॉलिसी हमारे मुल्क की है?
फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं, पहली दफा है, अगर आप देखें हिंदुस्तान के इर्द गिर्द जितने भी हमसाया मुल्क हैं, किसी एक हमसाया मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात ठीक नहीं। अब पाकिस्तान तो खैर टारगेट पे हमेशा से ही है, आप बांग्लादेश को ले लीजिए, आप भूटान को ले लीजिए, आप श्रीलंका को ले लीजिए, नेपाल को ले लीजिए, छोटे छोटे मुल्क हैं वो, लेकिन तब भी हिंदुस्तान से नाराज है कि उनकी पॉलिसीज ठीक नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप देखें